हाँ, अभी आप लोगों के सामने मंगलाचरण किया। ये मंगलाचरण मुझे करना पड़ा जब मैं यहाँ से आचार्य जी के आशीर्वाद से श्रवण बेलगुल गया था। 1993 की बात है। वहां पर जब भी प्रवचन करता तो केवल आचार्य मान का नाम लेता। तो वहां के जितने भी साधु आए थे उनका कहना था कि आप परंपरागत जो आचार्य हैं उनका नाम लेना चाहिए। अब मैं क्या करूं, हमारे लिए आदत में नहीं है। तो एक मैंने वसंत तिलक का छंद में इन आचार्यों के नाम के साथ कहा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये महान हम लोगों का सौभाग्य है मेरा कि महान इस आचार श्रृंखला में मुझे जिन दीक्षा मिली, बहुत बड़ी पुण्य की बात है। तो आचार्य महाराज के इतना बड़ा आशीर्वाद वरदहस्त रहा तो कि मैं उनके अंतिम जीवन में के क्षणों में मुझे उनके चरणों में आने का सौभाग्य मिला। और वैसे तो रहा, लेकिन इन 15 दिन के अंदर जो उनकी जो परिस्थिति थी, जो उन अनुभव कर रहे थे, उनके चरणों में आकर मैं उनकी चरणों में आकर उनके भावों को समझूं और उनके अंतिम संदेश समझूं, इस वास्ते मैं आया और मुझे फल मिला भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं, समय ज़्यादा हुआ है, 4:35 हुए हैं और महाराज बोलना है। तो मैं अभी पिछले हफ्ते बोल चुका हूँ मैं, और जो कुछ बिंदु रह गए उन बिंदुओं को आपको अवगत कराना चाहता हूँ। और ये बिंदु जो हैं वे मेरे नहीं हैं। इन 15 दिन के अंदर मैं आचार्य महाराज के साथ रहा, आचार्य महाराज ने मुझे क्या कहा, ये बात आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों के जो संदेह है, संशय है, आचार्य महाराज ने लेखना नहीं लिए, आदि आदि जो बातें हैं, और भी कई बातें आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इन बातों से आप लोगों को संदेह का अंत होना चाहिए। क्योंकि मैं इसी वास्ते गया और मेरा आगे बढ़ाया, इसलिए वो तत्काल में जा करके लिखा भी, भूल न जाऊं इसलिए। तो वही बातों को मैं आपके सामने गुरु महाराज ने जिन शब्दों में कहा, उन शब्दों को आपके सामने कह रहा हूं। यह इसमें कोई संदेह होना नहीं चाहिए। देखिए, आचार्य महाराज ने वैसे घोषणा 2014 में कर चुके, और संस्कार वाली बात नहीं है। आचार्य महाराज इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं। कथान को तो नहीं चलते, महाकवि थे, कवियों को भी कवि बनने वाले से नहीं विदा देने वाले हैं। तो उन्होंने उनके सिद्धांत के अनुसार, उनके विचारों अनुसार वो कर चुके। अपनी की ये बात अलग, उन्होंने कहा अपने पास रहने वाले दोनों किताबें प्रायश्चित ग्रंथ उनके हाथ में दिए। मैं भी था उस वक्त और मुझसे भी चर्चाएं हुई। ऐसा नहीं कि मुझे मालूम नहीं, विदिशा की बात जो भी है वो उस वक्त बात किया था, तो वो उस वक्त हो चुका। उनका बाहर में सामान्य रूप से बने रही, बात अलग कर रहे थे, लेकिन इनने स्वीकार नहीं की, ये बात अलग है। इसलिए उनने फिर ठीक है, कोई भी आपको इस ढंग से 4-5 साल के अंदर आपको पूर्ण रूप से आचार्य योग्य और क्या शिक्षा मिली, इस प्रकार करके उनने विदा कर दी 4-5 महाराजों को देख करके। और 4-5 साल के अंदर जो उनने पूरा परिपक्व, आप लोग समझते महाराज बोलते नहीं, ये क्या करेंगे, हम उनको ही कहा जाता है, लेकिन हम लोग क्या है इससे मतलब नहीं। आप लोग, कई लोग कहते थे आप बाहर क्यों नहीं जाते, अब कहने लगे बाहर क्यों गए। ये क्या है, तुम्हारे कहने से मैंने दीक्षा ली क्या, तुम हमारे लिए आदेश दे रहे हो, क्या समझना चाहते क्या आप।
यह है। हाँ, श्रावकों के ये आप लोग इस प्रकार बोलना चाहिए। फिर हमने ठीक है, नाना जीवा, अनेक प्रकार के जीव हैं, होता है। और ये भी एक परीक्षा है। और बार बार मैं बोलता हूं, ज्यादा परीक्षा ही साधुओं के लिए परिचय है, परिचय ही परिचय हो गया आज। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आचार्य हमारा इतने निष्फल है, 10 साल पहले इनको दे चुके, और संस्कार की बात नहीं करो। और इसी बात की आप यहां पर बोल रहा हूं कि लिखा है उसी को पढ़ रहा हूं। पहली बार धैर्य लेके पढ़ रहा हूं कि आप लोगों के संदेह को दूर करने के लिए। और ऐसी कोई ये नहीं, सामान्य भाषा में लिखा, जो भाषा उन्होंने बोली वो भाषा हमने लिखी है। हम लोग इतने पढ़े लिखे आदमी नहीं है कि आप शास्त्रीय भाषा की बात नहीं करता हूं। जो मन में है, जो मैं माय की भाषा और सामान्य भाषा नहीं अपनी को आती, एक बार आती है, वो आती है, वो आती हृदय से आती, शब्दों से नहीं आती। तो ये बोल रहा हूं कि 8 फरवरी को मैं आया, 3 तारीख को, 5 दिन के बाद फरवरी को चतुर्दशी का बड़ा प्रतिक्रमण आचार्य श्री जी के साथ हम सभी मुनिराजों ने किया। अब 9 फरवरी को देख दोपहर 2 बजे के करीब आचार्य श्री जी दीर्घ शंका के लिए गए। मैंने कमंडल का, हाँ, उनका कमंडल लेकर रखा था। पीछे से पूज सागर जी और निसिम सागर जी और एलक जी, धैर्य सागर जी भी थे। आचार्य श्री दीर्घ शंका से वापस आए, तब निसिम सागर ने शुद्धि कराई, पूज्य सागर जी और धैर्य सागर जी ने आचार्य श्री के मुंह हाथ पर पहुंचा, सफाई की। आचार्य से काय शुरू किया, उसके बाद मेरी ओर देखा, मैं वहीं खड़ा था। तो मैं पास में बैठ गया। बाकी तुम्हारा थोड़ी सी बैठने से थोड़े सा हट गए। तब आचार्य से बोले, आप सुनिए, बोले देखो कल हमने आप आचार्य श्री पद का त्याग करने का संकल्प लिया है। देखो क्या कहा, मैं संकल्प ले लिया, आचार्य पद का त्याग करने का संकल्प कर लिया और बाद बड़ा प्रतिक्रमण किया। मुझे इस बात से ये है, आप लोग करवाएं करो, मेरे लिए तो ये डायरेक्ट बात की है और हम वही बात आप लोगों को सुना रहा हूं, मैं उनके शब्दों में, मैं अपने शब्दों में नहीं आया। तो ये मेरे आने का यह सार्थकता हो गई। आचार्य महाराज जी अंतिम और 2 आप लोगों को संदेह न हो, ये 2 बात कह के चले गए। हाँ, बड़ा प्रदर्शन किया। संघ के दायित्व एवं जिम्मेदारियों से अब मैं मुक्त हूं, मैं पूर्ण निवृत्त हूं। मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं है। बताओ, मेरी संकल्प पूर्वक संलिखना चल रही है। बताओ, समझ रहे, सुन रहे? अब इतनी बात भी क्या कहोगे? और मोबाइल पे गड़ब अपनी अपनी बातें कहोगे, सुनोगे, अब हमें सुनाओगे? मैं सबकी सुनूंगा नहीं, समझे? और क्या कहते हैं, देखो, मेरी संकल्प पूर्वक संलिखना चल रही है। आप लोग मेरी समाधि के बाद की बातें उचित समय पर, अब देखो, सभी के सामने अच्छे से रख देना और उचित समय पर निरापक, हाँ, एवं निर्यापक और एवं संपूर्ण संग मिलकर ज्येष्ठ मुनिराज समय सागर जी को आप पद पर प्रतिष्ठित कर देना।
और आप सुनिए, और जब तक मैं यहां हूं समाधि नहीं है तब तक कोई किसी की बातें न करना। क्या कहा? जब तक मैं समाधि ही नहीं होती है तब तक आप लोग किसी से बातें नहीं बताएंगे। आप लोग कैसे कर ले वहीं पास थे। तब हम सभी ने कायसर किया। उसके बाद हमने ये बातें नोट करके रख लिया। आज आपके सामने रख दिया, क्योंकि पिछले हफ्ते में बातें बहुत कर चुका हूं, लेकिन ये बिंदु कहना जरूरी था। अब मुझे याद आ गया, इसलिए मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो आचार्य महाराज इतने सालों से कई बार कह चुके, जो ज्ञान सागर जी की समाधि उन्हें कराई और उसकी अनुभूति की, और उन्होंने जो अपार पुण्य राशि को प्राप्त किया था, वो क्या ऐसे ही गायब हो गया क्या? नहीं, पूर्ण हुआ, उसका फल उन्हें मिला। और उनने इतना बड़ा मुनि समाज को एकत्रित करके आपके सामने रख दिया। बहुत बड़ी साधना है यह। अंतरंग यह वैयावृत्ति का फल है। और मैंने ये भी देखा, जो ये शब्द ज्ञान है काम में नहीं आता, अंत में बुद्धि चलती नहीं है। बस ओम भी यदि उच्चारित होता है तो बहुत बड़ा उन्हें ज्ञानवान माना जाएगा। क्यों? उस वक्त भी वो इतने सत के साथ ओम में लीन हो रहा है, ओम को ही जागृत उनमें लीन हो चुका है, और उसको कोई इस प्रकार का विकल्प नहीं है। तो आप ये सब बातें ठीक है। आप लोग जो है ना, आप लोगों की बुद्धि केवल प्रदर्शन की वो दृष्टि दिखती है। उन्होंने ऐसा किया तो इसको यहाँ किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्यों, ऐसा क्यों? हमसे कई बार पूछ चुके, कई बार लोगों ने पूछा मेरा ऐसे क्यों करते, क्या ऐसे क्यों करते, क्या आगम से हट के करते, ये बताओ। आगम से हट के करते हो तो बताओ, बाकी तुम देखते जाओ। बात यह है कि हम लोग यही देखते, हम लोग इसलिए शुरू से हम मौन बने रहे। जो आचार्य महाराज कहते हैं वो करना है हमें, अपनी तरफ से कोई बात करना नहीं। तभी तो 5 साल तक गुरु महाराज के साथ रहे। हम बाहर जाए, यदि हम गुरु क्या है, गुरुरज्ञा महापूजा, गुरुरज्ञा महोत्सवा, गुरुरज्ञा सदा मान्य, कंठे प्राण गतेरपी। बताओ क्या बात कही, सब इसमें हो गया। महोत्सव भी है, पूजा भी है, और यह है कि वहां तक जीवन के अंत तक, जहां अब जब तक आपके लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी तब तक ये श्लोक आपके जीवन में घुलना चाहिए। तभी यह काम हो सकता है। हम कितनी भी सार पढ़ लो, समझ पढ़ो, सतखंडा पढ़ो, कोई मतलब पढ़ना चाहिए, अभी नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह अंत में क्यों पढ़ रहे हैं ये बात है। वहां पर मन लगाने के लिए, लेकिन वहां उस वक्त मन लगाना है, उस वक्त ये बड़े ग्रंथ लगते नहीं। वहां पर तो नमोकार मंत्र ही ऐसी है कि बस सबको आपको मन वचन काय पूर्वक शीतलता को देने वाला है। समय आपका हो गया है, हमने आपकी भावों को समझ करके बात की है। अब आगे जो भी हम कदम उठाएंगे उसमें किसी भी प्रकार से आप करते हैं दखलबाजी, तो हम इसके भागीदार नहीं। तुम कुछ भी करते हो, क्योंकि असमी की भाषा कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम कुछ भी नहीं किए। फिर भी हमारा कर्तव्य था, हमने गुरु महाराज ने कहा था, तब हमने कहा अब आप लोग, आप जाने, आपका काम जाने। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग को बहुत जिंदगी मिली, तो पुण्य से मिला है। इस कार्य के लिए आप सभी लोग सद्भावना के साथ इसका मंगल कार्य को संपन्न करेंगे, यही हमारी भावना है। बोले आचार्य।